सबसे पुराना धर्म है हमारा सनातन धर्म, सब उसी के अंश है महाराज। आप देखना ओरिजिनल सब्जी जो गोबर में उगती उसका स्वाद अलग होता है। वो कचू सब्जी इंगेशन से भी बनती, लौकी में लगा दो शाम के इंगेशन, सुबह देखो सो बड़ी होगी, कद्दू में लगा दो सुबह बड़ा होगा, पर उसमें स्वाद नहीं रहता। सनातन धर्म की बात लगे महाराज। तो बोले जब सनातन धर्म को हम नष्ट कर देंगे, आज भारतवर्ष में ऐसे ऐसे अनुयायी हो गए हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कैसे इस धर्म को तोड़ा जाए। कोई जब साधन नहीं मिला तो उन्होंने क्या कर दिया, जाति पात बना दिया। वे कहते ये भगवान हमारे हैं, ये भगवान हमारे हैं, ये भगवान हमारे हैं। पर एक बात बताओ, ये भगवान शब्द कहां से आया? भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान है क्या? चोरी कर करके तुम बना रहे हो, पर भगवान एक है महाराज। और भगवान एक कैसे हैं? हमने 1 किलो सोना लिया, 1 किलो बिस्कुट लिया सोने का, तो हमने हार बनवाया गले का, तो वो हार किसका बना? सोने का। उसमें एक नाम जुड़ा हार, और काय का? सोने का। भाला बनवाए हमने तो सोने की, सोना शब्द तो नहीं हट रहा है। माथे पे बिंदी सोने की, हाथों में चूड़ियां सोने की, करधनी सोने की, बाजूबंद सोने का। सोना शब्द तो नहीं हटा। और बाद में सबको मिला दिया जाए तो ज्यों को बन जाएगा कि वही कहीं बिस्कुट सोने का। तो सनातन धर्म की जड़ को नष्ट करने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया। बोले जब ये धर्म नहीं होगा तो भगवान अपने आप कमजोर हो जाएंगे। तो सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए इसने आक्रमण किया। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि तविद्वेषा सभासु विनश्यति। बोले ऐसा काम किया जाए, प्रयास किया जाए कि लोगों के मन को ऐसा डायवर्ट कर दो कि जो लोग मंदिर ना जा पाए, पूजा ना कर पाए। तो टीवी चला दी और मोबाइल चला दिए, ऐसे ऐसे भोजन चला दिए गए कि आदमी इसको कर ले तो सोता ही रहता है महाराज। अब भैंस को मठा खा लो आप महाराज, ऐसी नींद आए कि तुम उठा ही नहीं पाओ। जैसे भैंस नहीं उठ पाओ तैसी तुम रहे रहो। मैरो हो तो भैंस को मैरो बनत खा के देखिए, अब झूठी नहीं कहे। ऐसी नींद आए आपको बिल्कुल। बोले गोविंद भगवान की। लोगों की बुद्धि ऐसी कर दी महाराज, आज के बच्चों को दूध अच्छा नहीं लगता, कैंसर किसी को हो नहीं सकता है महाराज। आप गाय का दूध खाओ, दही खाओ, मठा रोज खाओ, लेकिन 3 में से एक चीज रोज खाओ, आपको कभी जीवन में कैंसर होगा ही नहीं। और गाय की चीज होना चाहिए, और लोगों ने बंद कर दिया है। आज घर में स्थिति ये है कि घी ढूंढते फिर रहे लोग। कहा भैया अच्छो घी मिल जाएगा 2 किलो, 2 किलो घी तो मंगवा दो, क्या पैसा जिते क्या लग जाए। अरे तुम्हारे घर में गाय होती तो वो ओरिजिनल तो घी मिल सकत, बाहर की नहीं है गारंटी के ओरिजिनल दे देते। हर जगह मिलावट होगी महाराज। दूसरा चला दिया मोबाइल। तो भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए, मंदिर जाने के लिए, भजन करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। यदा देवेषु वेदेषु, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है आज के हिंदुओं को महाराज, कि वेद कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं, पुराण कितने होते हैं महाराज।
पूछे कि राम जी के पिताजी का नाम क्या है, दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या है, चलो राम जी के पिताजी का तो बता देंगे, पर दशरथ जी के पिताजी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसका अध्ययन नहीं किया है। और फिल्म में, नाटक में पूछ लो आप नाम, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम, इसका सब बता देंगे लोग, क्योंकि दिन रात वही देख रहे हैं, जिससे बुद्धि खराब हो रही महाराज। भगवान के मंदिर में 10 मिनट बैठने का, भजन करने का टाइम नहीं है महाराज। माताएं तो धन्य हैं कि जो धर्म को अभी भी चला रही महाराज। यदि इस धरती पर माताएं नहीं होती तो मैं मानता हूं सारा धर्म भी नहीं होता। उन्हीं से धर्म टिका महाराज। मंदिर में हम सुबह देख रहे थे, केवल महिलाएं बढ़िया जल चढ़ाने आए कि हमारे विकास भैया जी, उनको हम देख रहे हैं, वो यहाँ थे तो कल भी आए थे, आज भी आए जल चढ़ाने। हाँ, क्योंकि जो सत्य है हम तो वो कहेंगे बात, किसी की झूठी नहीं कहेंगे कि तुम भी आ रहे, कि तुम भी आ रहे। हमें तो जो दिखेगा हम वो कहेंगे। ध्यान देना, मंदिर जाना, दान पुण्य करना, भजन करना, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा तुम्हारा। इसका तुम्हें संपूर्ण फल मिलेगा। ये जुड़ता जा रहा है, और जब भी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति संकट आ जाएगा, ये पुण्य तुम्हारे आड़े आ जाएगा महाराज, बचा ले जाएगा। जहां करोड़ों रुपए काम नहीं करेंगे, वहां ये पुण्य काम कर जाएगा तुम्हारा महाराज, वहां बचाता है। बोले गोविंद भगवान की। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु। गाय की सेवा नहीं हो रही महाराज। अगर गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो लोग उसे छोड़ देते हैं। ब्राह्मण का कोई सम्मान नहीं करता महाराज। ब्राह्मण की निंदा होने लगी महाराज। महाराज जी पूरी रात विवाह पढ़ते महाराज। वो सुबह जब महाराज कहें कि लाओ जजमान संकल्प करो, तो 1100 रुपया पकड़ा दे, का 500 पकड़ा दे महाराज। महाराज के जो का तुमने करो का है, 10 लड़ाई का तुमने। मतलब ऐसी बेइज्जती कर दे जैसे नौकर चाकर हो पंडित जी। जो काम उनने करो वो तुम्हारे डीजे को नहीं कर पाओ, तुम्हारे बफर को नहीं कर पाना है वो काम। वेद मंत्रों को बोलना। अब मिस्त्री एक टाँग को गलत लगा दे, टीवी में फैनिवा चल रही, टीवी ऐसी बंद रही है, तुम्हारी 50,000 की टीवी। भगवान ने केवल ब्राह्मण को ये छूट दी है कि पति पत्नी को बंधन में बांधने का अधिकार पंडित जी आपको है। सुबह भी आजा ताली बजाए वाले, बिना कहे बोले बच्चा उन्हें 2100 3000 5 से कम नहीं जाने। अब हम एक जजमान को ब्याह भाव महाराज 9000 रुपया ले गए। 9000 रुपया 11 मांग रहे थे, 9 में मांग। हमने जे सही है महाराज से तो ठीक है, वो देने उस आदमी। और महाराज मांगे तो महाराज को नहीं मिलेगा। उल्टे जजमान जाकर लूट रहे तुम 50 बात। इस वजह से हम तो कहीं किसी का विवाह पढ़ने जाते नहीं हैं। हमें कोई मतलब ही नहीं, जो चाहे ढूंढ लो तुम। ना हमें जाना है ना तुम्हारी बात सुननी है, बात खत्म। भगवान नीचे बैठे, महाराज नीचे बैठे, मोड़ी को बाप और लड़का को बाप कुर्सी पे बैठे हुए थे। महाराज नेते बैठे, गणेश जी बैठे नेते मड़वा था, वे कुर्सी पे बैठे हुक्म पे। और महाराज के लाने तो पहले से खुले करके धलने बैग में 10 और 5 की ज्यादा नहीं मांग लेगा महाराज। आखिर डॉक्टर ने चले जा 10 बजे लेके। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। तो ब्राह्मण का अपमान हो रहा है महाराज। गाय का अनादर हो रहा है। जिस गाय में समस्त देवी देवता निवास करते हैं महाराज, उस गाय को डंडों से मारा जा रहा है। जनक महाराज से एक अपराध बना था, छोटा सा अपराध। एक गाय घास चल रही थी और जनक महाराज ने उस गाय को वहां से हटा दिया था, तो इन्हें नरक से गुजरना पड़ा था। नरक के मार्ग से केवल एक अपराध किया था, ना मारा ना पीटा, केवल घास चलते हटा जनक महाराज। इतना बड़ा अपराध। और जो डंडे मारते हैं गाय को, उसकी हालत क्या होगी।
व्यक्ति को अपने जीवन में 3 काम करना चाहिए। एक गौदान, एक कन्यादान, और प्रयास करो कि एक बार अपने जीवन में परीक्षित बन जाओ। यदि तुम्हारे पास 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 5 लाख नहीं है, तो जो सामूहिक कथा होती है उसमें परीक्षित बन जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा महाराज, वही फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा महाराज। जैसे एक बात बताओ, हमें झांसी जाना है तो हम बस खरीदेगा? अरे जब 100 रुपया में हम झांसी पहुंच रहे 50 लाख की बस में, तो हम 50 लाख क्यों खर्च करें? रोज बदल बदल के जाओ, बढ़िया VIP 60 लाख की बस में चले जाओ तो भी 100 रुपया लग रहा है, बढ़िया सीट पे आराम से। अब चाहे उसको टायर पंचर हो जाए, चाहे इंजन खराब हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो 100 रुपया में बैठे झांसी का, वो तरफ से नई बस में बैठ गया, जो तुम्हारा मन करे जोन बस में 100 रुपये में, तो 50 लाख खर्च क्यों करें हम? ये वही बात होती महाराज, सामूहिक आयोजन इसलिए बहुत अच्छे होते हैं। डीपी से जो लाइट निकली ना, निकली लाइट, जो खम्बाई पे कितने कनेक्शन है, अब बताओ के घर लाइट नहीं गई? सबके घर आ रही कि नहीं आ रही? जिस जिसके से तार जुड़ जाएंगे उसके घर लाइट जाएगी महाराज। जो जो इस आयोजन में जुड़ जाएगा उसको वही फल प्राप्त होगा। बोले गोविंद भगवान की। साधु तू महाराज और संत, तो 5 का अनादर होने से हमारा सनातन धर्म परेशान हो रहा है, भगवान कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से जल विस्तीर्णी हो रही है, कोरोना जैसी बीमारियां हमारे भारतवर्ष में आ रही हैं, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आ रही महाराज, क्योंकि हम अपने सनातन धर्म की तरफ ध्यान नहीं दे रहे महाराज। अत्याचार करने लगा, इसने ऐलान कर दिया कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण को दान नहीं देगा, कोई संत सेवा नहीं करेगा और कोई गौ सेवा नहीं करेगा, और जो करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा महाराज। चारों तरफ हाहाकार मच गया। आओ महाराज पधारो, जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं शास्त्री जी, पधारो। इसलिए ध्यान देना, गौ सेवा करना, सदैव भगवान का भजन करना, ब्राह्मण की सेवा करना, संत की सेवा करना, यदि इनको पकड़ करके रखोगे तो इस भव सागर से पार हो जाओगे महाराज। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे